जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास का पावन पवित्र महीना चल रहा है और पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की उपासना करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना और उसके बाद सूर्य नारायण को जल देना और तुलसी माता की पूजा करना सबसे अधिक शुभ फलदायी माना गया है। और इसी के साथ साथ पुरुषोत्तम मास महात्म सुनने का भी विधान है। मैं हर रोज एक अध्याय आपको श्रवण करवा रही हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास महात्म का 17वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 16 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ पर जाकर श्रवण कर सकते हैं। अब तक हमने 16वें अध्याय में पढ़ा कि राजा दृढ़ धनवा के पिछले जन्म में वह सुदेव शर्मा नाम का ब्राह्मण था, जो कि जिसने की पुत्र प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान जी का तपस्या की और उससे विष्णु भगवान की से पुत्र प्राप्ति का वर तो मिलता है, पर वो पुत्र की आयु से 12 वर्ष तक रहती है, जिसकी वजह से वह हताश हो जाता है। किंतु उसकी पत्नी गौतमी उसे धीरज बंधाती है। अब आगे की कथा श्रवण करते हैं। नारद जी बोले, हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उस राजा दृढ़ धनवा का क्या हुआ सो मुझसे कहिए, जिसके सुनने से पापों का नाश कहा गया है। नारायण जी बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्य युक्त तथा और सुनने की इच्छा रखने वाले राजा दृढ़ धनवा से वाल्मीकि ऋषि फिर बोले। वाल्मीकि मुनि जी बोले, इस तरह स्त्री के मुख से शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा धैर्य धारण कर हरि भगवान में चित्त को लगाया हुआ दीर्घ श्वास लेकर दीन मुख सुदेव शर्मा जो होने वाला है वह होगा, यह मन में निश्चय कर पुष्प संविदा आदि के लिए वन को गया। इस प्रकार करते उस सुदेव शर्मा का कितना ही समय व्यतीत हो गया। बाद किसी दिन समिधा कुश फल पुष्प आदि को लेने के लिए वह वन को गया। वहां जाकर सुदेव शर्मा मन से हरि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका लड़का शुकदेव अपने मित्रों के साथ बावली को गया। बावली में प्रवेश कर अपने मित्रों के साथ जल यंत्रों से जल फेंकता हुआ और बार बार हंसता हुआ खेलने लगा। गर्मी की ऋतु में बार बार जल में खेलता हुआ हर्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह प्रेम में मगन सब बालकों से खेल करते हुए अथाह जल में खड़ा हुआ वह शुकदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग की भय से भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित हो अपने श्वास को रोककर अपने मित्रों को छलने की इच्छा से वहां उस जल में गोता लगाया, किंतु उस जल में व्याकुल होकर उससे बाहर निकलने की इच्छा करता सहसा ही उस अथाह जल में वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। जल से निकलते हुए बालक को ना देखकर वे सब समवयस्क मित्र बालक चकित होकर हाहाकार करते हुए बहुत जोर से दौड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त वे बालक उसकी माता गौतमी से जाकर बोले। उन बालकों के अत्यंत अप्रिय वज्रपात के समान वचन को सुनकर पुत्र में प्रेम करने वाली वह गौतमी तुरंत ही पृथ्वी पर गिर गई। उसी समय वन से सुदेव शर्मा आया। पुत्र का मरण सुनकर कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गया। बाद में दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावली को गए। वहां जाकर मृत पुत्र का आलिंगन कर उसके शरीर को गोद में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगा। अपने गोद में स्थित मृत पुत्र को बार बार देखता हुआ रोता विलाप करता गदगद अक्षर से बोला। सुदेव शर्मा बोला, हे पुत्र, मेरे शोक को नाश करने वाले शीतल सुंदर और शुभ वचन को बोलो। हे वत्स, मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम जाने के योग्य नहीं हो। हे वत्स,
वेद अध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र तुमको बुला रहा है और बड़े हर्ष से पढ़ाने के लिए तुम्हारे उपाध्याय तुमको बुला रहे हैं। हे पुत्र, शीघ्र उठो, इस समय क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर शून्य जंगल के समान हो गया है। तुमको फल मूल प्रिय हो तो मेरे सामने से उठो, यदि नहीं उठोगे तो मैं वन को भी नहीं जाऊंगा। वन में क्या काम है? मैंने कोई निंदित काम नहीं किया है, मैंने कोई ब्रह्म हत्या भी नहीं की है, फिर किस कर्म के फल से मेरा पुत्र मर गया? आहो ब्रह्मा, तुमने ऐसा कौन सा बड़ा फल प्राप्त किया? हे निर्दय, वृद्ध मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुषों का सहारा इस पुत्र को हरण करके तुमको लज्जा क्यों नहीं होती? सर्वत्र तुम दयालु हो, परंतु मेरे विषय में निर्दयी क्यों हो गए? सो क्यों? अहो आश्चर्य है, मेरे भाग्य से ये उल्टा कैसे हुआ है? स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय मैं कहाँ करूं? हे पुत्र, तुम्हारे मुख सुंदर नेत्र को मैं कहाँ देखूंगा? मेघ जल को बरसाता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पर्वत रत्नों को और समुंदर मणि को देते हैं, परंतु उस देश को मैं नहीं देखता हूँ जहाँ मरा हुआ पुत्र मिलता हो, जिसके शरीर का आलिंगन कर हृदय के ताप को छोड़ता है। हे वत्स, तुम एक बार शीघ्र वचन सुनाओ और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चील के समान विलाप कर रही है। हे पुत्र, उनको देखकर तुमको दया क्यों नहीं पैदा होती है? माता पिता की आज्ञा बिना तुम कभी भी कहीं नहीं गए। हे पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे ही दूर के मार्ग को क्यों चले गए? इस समय किसके वेद अध्ययन की उत्तम वाणी को सुनूंगा? हे वत्स, आज तुम्हारे और तुम्हारे मनोहर मधुर वचन के स्मरण से मेरा हृदय 100 टुकड़ा हो रहा है, क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान है। हे कौशलेंद्र राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र के वन जाने पर पुत्र के ताप से दग्ध वे प्राणों को नहीं रख सके, परंतु पुत्र के मर जाने पर भी जीवित रहने वाले मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे नाथ, हे रुक्मणी के प्राण प्रति, हे दीनों पर दया करने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे देवादिदेव, हे समस्त लोक के नाथ, हे गोपाल, चक्र को हाथ में धारण करने वाले, हे यमुना के विष दोष को हरने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से मेरी रक्षा करो। हे बैकुंठ के वासी, हे नरकासुर के नाशक, संसार रूप समुद्र से पार करने वाले जहाज रूप, हे ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कृत पुत्र रूप अग्नि के ताप से मेरी रक्षा करो। हमारे समान शठ दूसरा कोई नहीं है, जो मैंने देव की पुत्र श्री कृष्ण चंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र में दुराशा की। कौन अभागा पुरुष भाग्य में ही न रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है? जय श्री राम।